आरंभिक दोहा। मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ और श्री रघुवीर भगवान राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल देने वाला है। हे पवन पुत्र, मैं स्वयं को बुद्धिहीन मानकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे सभी कष्टों व दोषों को दूर करें। चौपाई। भावार्थ। हनुमान जी के गुण और रूप। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। आपकी कीर्ति तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में फैली है। आप भगवान राम के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं। आप माता अंजनी के पुत्र और पवनसुत के नाम से विख्यात हैं। आप महान वीर और पराक्रमी हैं। आप कुबुद्धि, बुरे विचारों को दूर करते हैं और सुबुद्धि, अच्छे विचारों वालों के साथी हैं। आपका शरीर सोने जैसा सुनहरा है। आप सुंदर वेश धारण किए हुए हैं। आपके कानों में कुंडल और बाल घुंघराले हैं। शस्त्र और पहचान। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूछ का जनेऊ शोभा दे रहा है। आप शंकर जी के अवतार और केसरी नंदन हैं। आपके तेज और प्रताप की वंदना पूरा संसार करता है। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। आप श्री राम के कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। राम भक्ति और लंका कांड। आपको प्रभु श्री राम का चरित्र सुनने में आनंद आता है। आपके हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता बसते हैं। आपने सूक्ष्म रूप धरकर सीता जी को दिखाया और विकराल रूप धरकर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और श्री रामचंद्र जी के कार्यों को सफल बनाया। लक्ष्मण जी को जीवन दान और राम जी का प्रेम। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे प्रसन्न होकर श्री रघुवीर ने आपको हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो। उन्होंने कहा कि हजारों मुखों से तुम्हारा यश गाया जाएगा। ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले लगा लिया। देवताओं द्वारा स्तुति। सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा, मुनि, नारद, सरस्वती और शेषनाग भी आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर और दसों दिशाओं के रक्षक, दिक्पाल, जहां आपके यश का वर्णन नहीं कर पाते, वहां कवि और विद्वान कैसे कर सकते हैं। सुग्रीव और विभीषण पर उपकार। आपने सुग्रीव पर उपकार किया और उन्हें श्री राम से मिलाकर राजपद दिलवाया। आपकी सलाह को विभीषण ने माना और वे लंका के राजा बने, यह सारी दुनिया जानती है। सूर्य को निगलना और समुद्र लांघना। जो सूर्य हजारों योजन की दूरी पर है, उसे आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु श्री राम की अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कठिन कार्यों को सरल बनाना। जगत के जितने भी कठिन काम हैं, वे आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। श्री राम के द्वार के रखवाले आप ही हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई राम के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। शरण और अभय। जो आपकी शरण में आता है, उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हैं, तो किसी का डर नहीं रहता। अपने तेज को आप स्वयं ही संभाल सकते हैं। आपकी हुंकार से तीनों लोग कांपते हैं। भूत, प्रेत और रोग नाश। महावीर का नाम सुनाने मात्र से भूत पिशाच पास नहीं आते। निरंतर हनुमान जी का नाम जपने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और पीड़ा दूर हो जाती है। मन, वचन और कर्म से ध्यान लगाने वालों को हनुमान जी हर संकट से छुड़ाते हैं। राम काज और फल। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके भी सभी कार्य आपने संवारे हैं। जो कोई भी अपने मन की इच्छा लेकर आपके पास आता है, उसे जीवन में अमित फल, कभी न मिटने वाला सुख प्राप्त होता है। चारों युगों में प्रताप। आपका यश चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में फैला है और जगत में प्रकाशमान है। आप साधु संतों की रक्षा करने वाले, राक्षसों का नाश करने वाले और श्री राम के दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि और नवनिधि। जानकी माता सीता जी ने आपको वरदान दिया है कि आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान कर सकते हैं। आपके पास राम नाम रूपी रसायन औषधि है और आप सदा रघुपति के सेवक बने रहते हैं। मुक्ति। आपका भजन करने से लोग श्री राम को प्राप्त करते हैं और जन्म जन्म के दुखों को भूल जाते हैं। अंत समय में वे श्री रघुवर राम के धाम बैकुंठ जाते हैं, जहाँ जन्म लेने पर वे हरिभक्त कहलाते हैं। अन्य देवताओं की आवश्यकता नहीं, किसी और देवता का ध्यान धरने की आवश्यकता नहीं है। केवल हनुमान जी की सेवा से ही सभी सुख मिल जाते हैं। जो वीर हनुमान को याद करता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और पीड़ा मिट जाती है। विनती। हे हनुमान गोसाई, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर गुरु की तरह कृपा करें। जो कोई 100 बार इस चालीसा का पाठ करता है, वो हर बंधन से छूट जाता है और उसे महासुख मिलता है। भगवान शिव साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ता है, उसे सफलता, सिद्धि मिलती है। तुलसीदास का निवेदन।
तुलसीदास सदा भगवान हरि के सेवक हैं। हे नाथ हनुमान जी, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। अंतिम दोहा। हे पवन पुत्र, आप संकटों को हरने वाले और मंगल मूर्ति हैं। हे देवताओं के राजा, आप श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी सहित मेरे हृदय में निवास करें।